शिवांगी श्रीवास्तव, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आप सभी का हमारे कर्मपथ डेवलपमेंट फाउंडेशन में स्वागत करती हूँ, जिसका उद्देश्य हमारे समाज के गरीब बच्चों, कूड़ा बीनने वाले बच्चों या स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे जो सड़क पर भीख मांग रहे हैं, उनकी बेसिक शिक्षा पर ध्यान देना, साथ ही साथ उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर करना, जिससे कि वो अपना अच्छा भविष्य बना सके। हमारे कर्मपथ का दूसरा उद्देश्य कैंसर पेशेंट के साथ में है। कैंसर पेशेंट अपनी इलाज सही से नहीं करा पा रहे हैं, उनके इलाज की व्यवस्था करना, उनका हॉस्पिटल में एडमिशन कराना, उनके खान पान की व्यवस्था करना तथा इनके इलाज से लेकर के इनके डिस्चार्ज तक की पूरी व्यवस्था करना हमारे कर्मपथ फाउंडेशन का उद्देश्य है। जो पेशेंट फाइनेंशियली कमजोर हैं, उनके फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना हमारे कर्मपथ फाउंडेशन का एक उद्देश्य ये भी सम्मिलित है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये शार्प कोविड-19 कंडीशन है, इसमें लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में जो व्यक्ति अपनी दिन प्रतिदिन की आजीविका पैसों से चला रहा था, वो सब कुछ बंद हो चुकी थी। ये परेशानी जब उन व्यक्तियों में उत्पन्न हुई, तो हमारे कर्मपथ डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा उन्हें खाने पीने की व्यवस्था से लेकर उनके रहने तक की व्यवस्था कराई, साथ ही साथ उन्हें मास्क की, सैनिटाइजर की और उनके सैनिटाइजर के साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया फिजिकल डिस्टेंसिंग कॉन्सेप्ट को का भी अनुपालन कराया, जिससे कि वो इस बीमारी से बच सके। समय समय पर हमारे कर्मपथ फाउंडेशन में छोटे से बड़े इवेंट्स होते रहते हैं और चलाए जाते हैं। कर्मपथ फाउंडेशन के पेज पर मिलती रहती है। साथ ही इससे हमारे पुराने जो सदस्य जुड़े हुए हैं, वो समय समय पर डोनेशन के द्वारा उन सभी की मदद करते हैं। मदद में जो अभी कोविड सिचुएशन चल रही थी, उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई, उन्हें मास्क दिलाया, उन्हें सैनिटाइजर दिया, ये डोनेशन के द्वारा ही किया जा रहा था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज हमारा ऑनलाइन आने का उद्देश्य क्या था। हमारे ऑनलाइन आने का 2 उद्देश्य है। पहला, आज कर्मपथ एक नई दिशा की ओर जा रहा है, या यूँ कह लें कि हम नई नींव डाल रहे हैं, जिस नींव का नाम है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एवं इसका उपचार। जैसा कि आप सभी को पता है कि शार्क कोविड-19 सिचुएशन में सभी की मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो नौजवान हो, सभी पर एक बुरा असर दिखा है। इस विचार को लेते हुए हमने एक कदम उठाया है, जिसमें मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति या विकृति व्यक्ति, उनकी साइको सोशल फंक्शनिंग जो डिस्टर्ब हुई है, उनको ऑप्टिमल लेवल पे लाना, उनकी साइको सोशल फंक्शनिंग को बेहतर बनाने की कोशिश हमारे कर्मपथ फाउंडेशन द्वारा की जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मानसिक विकृति व्यक्ति या मानसिक मेंटल डिसऑर्डर कौन-कौन से होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर में स्किज़ोफ्रेनिया, मैनिक डिसऑर्डर, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर जिसमें आप कह लें पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, ओसीडी, ये सारे बीमारियां आती हैं। इसके अलावा रिएक्शन टू सीवियर स्ट्रेस में एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव कन्वर्जन, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ये आदि सम्मिलित हैं। बिहेवियरल सिंड्रोम जो कि फिजिकल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर से एसोसिएटेड है, उसमें आते हैं स्लीप डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल अवर्जन, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल अवर्जन, लैक ऑफ जेनिटल रेस्पॉन्स, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, एक्सेसिव सेक्सुअल ड्राइव, ये सम्मिलित हैं। इसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ अडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल histrionic personality, dependent personality सम्मिलित हैं। इसके अलावा हैबिट एंड इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर जिसमें पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग, स्टीलिंग, जेंडर आइडेंटिटी सम्मिलित हैं। मेंटल रिटार्डेशन, इसके बारे में आप आधे से ज्यादा जने जानते ही होंगे। इसके साथ साथ स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ स्कॉलास्टिक स्किल्स, लर्निंग डिसेबिलिटी इंक्लूड्स रीडिंग एंड स्पेलिंग डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल, behavioral and emotional disorder occurring in childhood and adolescence,
like conduct and autistic disorder, sibling rivalry, separation anxiety, phobic anxiety disorder of childhood, mental and behavioral, इसके साथ ही साथ mental and behavioral disorder due to use of alcohol, tobacco, and psychoactive drugs like opioids and etc. कुछ लोग समझते हैं कि जो नशा करना एक आम बात है, नहीं, चीज की एक कहते हैं ना कि हर चीज का एक सामान्य स्तर पे रहना उचित है, लेकिन जब वो चीज सामान्य से अधिक हो जाती है तो हमारी सारे जीवन का तालमेल बिगाड़ देती है। उसी तरीके से जब हम अत्यधिक जीवन में नशा का सेवन करने लगते हैं तो वो बीमारी का फॉर्म ले लेती है, और वो बीमारी कई रूप में भी हो सकती है। उस बीमारी से कई सारी चीजें एसोसिएटेड होती हैं। नशा करने से हमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, हमें मेंटल कंडीशन हो सकती है। तो इन विषयों पे हम आगे चर्चा करेंगे, पर अभी हम इसे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना चाहेंगे कि इन बीमारियों से, जिनका भी मैंने आपको नाम लिया, इन बीमारियों से क्या लक्षण होते हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, ये बीमारियां किन में ज्यादा पाई जाती हैं, इनका रोकथाम कैसे हो सकता है, और इनका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका एपिडेमोलॉजिकल रेट क्या है, वो सारी चर्चा हम आपसे आगे आने वाले विषय में करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये बीमारी है, इसमें व्यक्ति के 4 एरिया में असर दिखाई देता है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग पे, इंटरपर्सनल फंक्शनिंग पे, पर्सनालिटी पे, या फिर आप कह लें सोशल फंक्शनिंग पे। हम उसके बायोसाइको सोशल मॉडल पर काम करेंगे। बायोसाइको सोशल मॉडल के थ्रू हम व्यक्ति को समझाएंगे कि इसकी बीमारी उत्पन्न कैसे होती है, इसकी बीमारी का तथ्य क्या है, पैथोलॉजी क्या है, जिससे व्यक्ति के अंदर एक इंसाइट डेवलप हो, वो अपनी बीमारी को समझ पाए और आगे आने वाले समय में उस बीमारी को ठीक करने के लिए मोटिवेटेड रहे। साथ ही हम व्यक्ति के इन जो साइको सोशल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई है, साइको सोशल फंक्शनिंग को हम बैलेंस करने के लिए, उसकी वेलबींग को बेहतर बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो उस अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऑप्टिमल लेवल पे ला सके, उसके लिए हम उसे प्रेरित करेंगे और हम उसकी सहायता करेंगे, जिससे आगे आने वाले समय में वो हमारी सहायता ले करके अपने आप को खुद से सहायता कर सके और अपनी परेशानी को वो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब हमारा जो दूसरा उद्देश्य है, मैं उस उद्देश्य की बात करूंगी आपसे, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर ऑनलाइन आए हैं। हमारा दूसरा उद्देश्य ये है कि जैसा आप जानते हैं कि कोविड-19 सिचुएशन चल रही है और इसमें सभी लोग घर पे रह रहे हैं। जॉइंट फैमिली वाले जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रह रही है, जिस साथ होते हैं तो कुछ कहासुनी तो होती ही है। तो उस कहासुनी में जैसे छोटी छोटी बातें मिलके एक बड़ा तूफान बन जाता है, तो उन छोटी छोटी बातों में आप देख रहे होंगे कि एक पारिवारिक विघटन भी हो रहा है, पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं, और ये आज नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। पाश्चात्य सभ्यता में, या कह लें कि आज से कुछ वर्षों पहले जो परिवार था वो हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता था। साथ ही परिवार जो है एक हमारे सोशल सपोर्ट और हमारे मेंटल सपोर्ट का एक मुख्य स्रोत है। जब इन स्रोत में तालमेल बिगड़ जाता है तो हमारी जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो भी बेकार हो जाती है। इन तालमेल को हमें संभालने के लिए हमें अवेयरनेस लानी होगी कि ये जो परेशानी है इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं। जो परिवार में विघटन के कारण हो रहे हैं, कारण क्या है, इनके लक्षण क्या हैं, क्योंकि आमतौर पे लोग इसे पहचान नहीं पाते हैं। इसको हम पहचानने के लिए यहाँ पर एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, जिससे कि आपको इसका ज्ञात हो सके कि ये होता क्या है। क्योंकि अभी हम आपस में संघर्ष कर ले, अभी हम आपस में कहासुनी कर ले, फिर उसके बाद हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, साथ नहीं निभा पाते। तो उस विघटन को रोकने के लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं, जिसमें कि हम आपको ये अवेयर करा सके कि ये जो पारिवारिक संघर्ष है कैसे सकते हैं, जो हमारे संवाद की प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन पैटर्न है, हम इसको सही कैसे कर सकते हैं, आपस में सौहार्द, प्रेम और प्यार कैसे बढ़ा सकते हैं, ये चीज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो
इसमें हम आपको 18 अगस्त से जो काम है हम वो शुरू कर रहे हैं। 18 अगस्त से जो हमारा पहला सेशन होगा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 18 से 20 सितंबर तक ये मुहिम चलेगी। हर हफ्ते मैं आपके सामने आऊंगी और हर हफ्ते मैं एक ना एक टॉपिक स्टार्ट करूंगी जिसमें हम पारिवारिक संघर्ष के मानसिक प्रभाव क्या है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है परिवार पे, और हम इसको सही मानसिक स्थिति पे, शारीरिक स्थिति पे क्या असर हो रहा है, उस सब की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा 18 अगस्त को ऑनलाइन आने का है, उसमें क्या होगा, उसमें पहला सेशन जो होगा वो होगा पारिवारिक संघर्ष और इसका मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, जो कि 18 अगस्त को होने वाला है। और जो 25 अगस्त को होने वाला है वो है पारिवारिक संघर्ष के कारण, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तीसरा जो है विकृत परिवार के लक्षण एवं प्रभाव, जो कि एक सेकेंड, हाँ, एक 11 सितंबर को होने वाला है, जो कि पति पत्नी के रिश्तों के बीच आपसी सामंजस्य के उपाय हम बताएंगे। 20 सितंबर को संयुक्त परिवार के सदस्यों के आत्मीय संबंध और संवाद व सामंजस्य, जो ये हमारे सेशंस हैं वो हम एक एक करके हर हफ्ते इसकी जानकारी आपको हमारे पेज में मिलती रहेगी और हम आपके सामने एक एक करके हर परेशानियों का और हर परेशानियों के उपाय के लक्षण और क्या साइकोलॉजिकल इसके उपाय हो सकते हैं, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम आपको इसकी जानकारी देंगे, ताकि आप अपने परिवार को और आप खुद की मन स्थिति को बेहतर बना सकते हैं का हम आपके सामने ये रखेंगे। साथ ही साथ अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी है तो आप हमारे फेसबुक पे भी जो फेसबुक आईडी है कर्णपट डेवलपमेंट फाउंडेशन पे इसकी जानकारी ले सकते हैं। और आपको वेब सर्च करना है तो आप www.karnapat.org.com पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8586908800 पर भी कांटेक्ट करके इससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी एक बार फिर कि आप हमारी इस मुहिम से जुड़े और हम जो परिवार की मानसिक स्थिति को, पारिवारिक मानसिक स्थिति, अपने आसपास की स्थिति और खुद की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने की एक मुहिम से जुड़कर आप अपना और अपने परिवार को और समाज का कल्याण करें। तो मैं आपसे इस तरीके से विदा लेना चाहूंगी और सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप इस मुहिम से जुड़कर हमारा समर्थन करें और हम हमारे समाज को बेहतर बनाएं। इस तरीके से मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप 18 तारीख को हमसे जुड़े और इसमें जो भी सेशन चलाए जा रहे हैं उससे कुछ सीख करके अपना उद्धार करें। इस तरीके से मैं धन्यवाद चाहती हूँ।